दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आए। तो चैप्टर हमारा दोस्त मूड बनाओ अल्कोहल लाओ। तो आज हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे अल्कोहल चैप्टर का। तो आज हम लोग दोस्त अल्काइल हैलाइड की मदद से अल्कोहल बनाएंगे। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाएंगे। तो टॉपिक है हमारा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम लोग दोस्त अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन है हमारा दोस्त व्हेन अल्काइल हैलाइड is reacted with aqueous potassium hydroxide और aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड और moist silver oxide, then alcohol is formed। जब अल्काइल हैलाइड प्रतिक्रिया करता है जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होगा तो जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, और अगर ये भी नहीं होगा तो मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड भी ले सकते हैं। तब मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्कोहल बनता है। तो अब हम लोग दोस्त एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल है हमारे दोस्त सबस्ट्रेट के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड और Cl लिए, और रिएजेंट के रूप में एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, और यहाँ पर हीट का साइन दिया गया है। तो देखिए दोस्त, जिस तरह लड़की लोग का दिल टूट जाता है उसी तरह मेरा बॉन्ड टूट जाता है। तो पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड के बीच के बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो पोटेशियम मेटल है और मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो पोटेशियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। तो एरो का हेड क्लोरीन के पास गया, तो क्लोरीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, और एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड बना दिया। CH3 सिंगल बॉन्ड और CH2 था, तो CH3
सिंगल बॉन्ड CH2 लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर गाना गाता है, बोलता है मैं कब से हूं सैया रेडी तैयार, चिपका ले मुझे फेविकॉल से। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन है, तो यहाँ पर 2 कार्बन का प्रिंसिपल चेन है, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए और खाली बॉन्ड के लिए कॉमन नेम में YL लिख दिए और हाइड्रोक्सी ग्रुप को कॉमन नेम में अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल हो गया। अब देखिए दोस्त, दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया, खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए, क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड हो गया। अब देखिए दोस्त, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घुला दिया जाता है तो उसको एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो इस रिएक्शन को दोस्त हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि जब इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम दोस्त नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। सबस्ट्रेट के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन और रिएजेंट के रूप में एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया और ये हमारा हीट का साइन है। अब देखिए दोस्त, हम लोग जानते हैं कि सोडियम मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो सोडियम के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.7 होता है और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा है कार्बन से, तो ब्रोमीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड ब्रोमीन के पास गया, तो ब्रोमीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया और एरो का टेल कार्बन के पास गया, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गिर गया। तो जिस तरह दोस्त बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है, तो सोडियम आयन ब्रोमाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन कर दिया। अब CH3 था तो CH3 लिख दिए, सिंगल बॉन्ड था, फिर CH के नीचे CH3 है तो CH के नीचे CH3 लिख दिए। अब ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया।
हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा दिए। अब देखिए दोस्त, जो ब्रांच में है वही मेन चेन में है, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, और खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। हाइड्रोक्सी ग्रुप के लिए अल्कोहल लिख दिए। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब देखिए दोस्त, जो ब्रांच चेन में है वही मेन चेन में है, तो दोनों का दोनों सेम है, तो सेम के लिए आइसो लिख दिए। कैपिटल लेटर विदाउट हाइफन। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप हो गया, और खाली बॉन्ड के लिए YL लिख दिए। ब्रोमीन को कॉमन नेम में ब्रोमाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। तो जब आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग दोस्त नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग सबस्ट्रेट के रूप में CH3, CH2 और I को लिए, और रिएजेंट के रूप में मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को लिए, और ये हमारा दोस्त हीट का साइन है। अब देखिए दोस्त, मोइस्ट, तो हम लोग जानते हैं कि मोइस्ट का मतलब मॉइस्चर होता है, और मॉइस्चर का मतलब नमी और आर्द्रता होता है। देखिए दोस्त, मॉइस्ट का मतलब वाटर हो गया, और सिल्वर ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है। तो हम लोग बचपन से जानते हैं दोस्त कि जब मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। तो मेटल का ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ किए तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बन गया। तो यहाँ पर भी वाटर का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ कर रहे हैं, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो मेटल के रूप में सिल्वर है, तो यहाँ पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड लेंगे। अब देखिए दोस्त, सिल्वर मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो सिल्वर के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। हम लोग जानते हैं दोस्त कि आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.6 होता है, और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है। तो आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से आयोडीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो आयोडीन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो एरो का हेड आयोडीन के पास गया, तो आयोडीन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया,
और एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब देखिए दोस्त, जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो मेटल को नॉन मेटल पसंद है तो सिल्वर आयन आयोडाइड आयन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन कर दिया। CH3 था तो CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और CH2 था तो सिंगल बॉन्ड और CH2 लिख दिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोक्सी ग्रुप था तो हाइड्रोक्सी ग्रुप लिख दिए। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। खाली बॉन्ड के लिए YA लिख दिए और हाइड्रोक्सी ग्रुप को अल्कोहल बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल हो गया। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए और खाली बॉन्ड के लिए YL हो गया और आयोडीन को कॉमन नेम में आयोडाइड बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम इथाइल आयोडाइड हो गया। तो जब इथाइल आयोडाइड का रिएक्शन मोएस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ करते हैं हीट की उपस्थिति में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में इथाइल अल्कोहल बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह हमारा दोस्त अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बनाने का तरीका खत्म हुआ। तो दोस्त, चिते की चाल, बाल्स की नज़र और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता।